नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों से लेकर के अगले 3 दिनों के दौरान किस तरह की गतिविधियां बारिश की आपके इलाके में रहने वाली हैं, कहां पर ज़्यादा वर्षा की संभावना है, कहां पर ज़्यादा वर्षा की संभावना फिलहाल काफ़ी कम है, और जो विंड पैटर्न यानी कि जो हवाओं की दिशा है वो आपकी इलाके में अगले 10 दिनों में किस तरह की रह सकती है, कहाँ पर किस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। ये 925 हेक्टेपास्कल पे हवाओं का जो गति है वो दिखाता है। इसमें हवा की गति, हवा की रफ्तार, हवाओं का घनत्व। देखिए, एक कम दबाव का क्षेत्र यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों पर बना हुआ है, और ये जो सिस्टम है, ये जो कम दबाव का क्षेत्र जो है, ये कई इलाकों में भीषण वर्षा की संभावना इसकी वजह से दिखाई पड़ रही है। इन पूर्वोत्तर राज्यों में कई इलाकों में मूसलाधार बारिश इसकी वजह से हो सकती है, और कई इलाकों में यहाँ पर जो है तबाही वाला इस सिस्टम देखने को मिल सकता है। यानी कि गतिविधियाँ जो है वो काफ़ी अलग हो सकती हैं। बाकी देखेंगे तो पश्चिमी हवाएं लगातार प्रभावी हैं। यहाँ पर देख पा रहे पूरा लगभग भारत में यहाँ पर जो है पश्चिमी हवाएं लगातार प्रभावी हैं, और ये जो हवाएं हैं ये कई इलाकों में वर्षा के लिहाज से जो है एक अपना अहम भूमिका अदा करेंगी वर्षा को हटाने के लिए, क्योंकि पश्चिमी जो हवाएं होती हैं वो शुष्क होती हैं और गर्म होती हैं, तो जिसमें नमी नहीं होती है और ये बादल नहीं बना पाती, और ये वर्षा इनसे नहीं होता है। जब कोई पश्चिमी विक्षोभ आता है तो यहाँ पर एक सर्कुलेशन बनता है, तब जाकर के कुछ गतिविधियाँ बारिश की देखने को मिलती हैं, अन्यथा यहाँ पर कुछ वर्षा भी देखने को नहीं मिलती। मौसम जो है वो शुष्क और साफ बना रहता है। और गर्मियों में जब ये हवाएं चलती हैं तो उनको लू बोला जाता है, और सर्दियों में यही हवाएं जब बर्फबारी के इलाकों से, यानी कि पहाड़ों के इलाकों से गुजरती हैं तो ये बर्फीली हो जाती हैं, यानी काफ़ी ठंडी हो जाती हैं, जिसकी वजह से तापमान में उतार चढ़ाव यानी कि गिरावट देखने को लगातार मिलने लगता है। यानी कि अगर कुल मिलाकर के बात किया जाए तो जो गतिविधियाँ बारिश की हैं वो पश्चिमी विक्षोभ से ही होता है। अगर बिना मानसून के अगर वर्षा होगा तो पश्चिमी विक्षोभ से ही होगा, बाकी किसी से नहीं होने वाला। देखेंगे 7 तारीख के आसपास, देखेंगे 7 तारीख के आसपास जो बंगाल खाड़ी में बना हुआ सिस्टम था वो पूर्वोत्तर राज्यों के आसपास है, लेकिन कमज़ोर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब वो मजबूत नहीं होगा और काफ़ी ज़्यादा अपना जो है बहुत जल्द अपना अस्तित्व जो है वो खोने वाला है, यानी कि अपना अस्तित्व जो है वो मिटाने वाला है, जिसकी वजह से यहाँ पर गतिविधियाँ बारिश की काफ़ी कम हो जाएंगी। और जो पश्चिमी हवाएं हैं देखिए लगातार प्रभावी हैं, तो मानसून को हटाने में ये अपना काफ़ी अहम रोल, जैसा कि हमने पहले बताया, ये काफ़ी अपना अहम रोल ये अदा करने वाली हैं मानसून को विड्रॉ, मानसून को हटाने में। देखेंगे 8 तारीख के आसपास देखेंगे तो जो सर्कुलेशन है वो लो प्रेशर एरिया के रूप में यहाँ पर बना हुआ है, और देखिए एक एंटी साइक्लोन है जो अरब सागर में काफ़ी मजबूत है। यहाँ पर देख पाएंगे ये एंटी साइक्लोन काफ़ी मजबूत है, जो हवाओं को कुछ इस तरह से पुश कर रहा है। देखिए इस तरह से जो है हवाओं को ये पुश कर रहा है, और ये वर्षा के लिहाज से तो फिलहाल बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन जहाँ जिसके लिए है, जैसे कि मानसून को हटाने के लिए और उत्तर पूर्वी मानसून का आगमन जल्द ही यहाँ पर दक्षिणी भारत में देखने को मिलने वाला है, तो गतिविधियाँ बारिश की देखने को काफ़ी अच्छी कई इलाकों में मिल सकती हैं, यानी कि स्थितियाँ जो हैं वो सुधर सकती हैं कई इलाकों में। देखेंगे 9 तारीख के आसपास तो देखेंगे जो पूरा जो है, देखिए पूरा भारत जो है पश्चिमी हवाओं की जद में है, यानी कि पश्चिमी हवाएं लगातार यहाँ पर चलने लगती हैं, और ये हवाएं अब लगातार लगभग गर्मियों तक बनी रहेंगी। पश्चिमी विक्षोभ अगर नहीं आएंगे तो ये लगातार जो है पश्चिमी हवाएं लगातार चलती रहती हैं, और गर्मियों तक यहाँ पर जो है पश्चिमी हवाएं लगातार बनी रहती हैं। इसीलिए इस समय जो है गर्मियों के समय में लू और सर्दियों के समय में शीतलहर जैसी स्थितियाँ पैदा होती है, किसी की वजह से, बाकी किसी की वजह से नहीं। 10 तारीख को देखेंगे जो एंटी साइक्लोन है वो लगातार प्रभावी है, और इसे हम हाई प्रेशर भी बोल सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मजबूत है ये, और ये जो है कई इलाकों को काफ़ी ज़्यादा वर्षा गतिविधियों को कई इलाकों में जो है हटा सकता है, और वैसे भी हटा भी रहा है मानसून, क्योंकि अब लौट रहा है। जानते ही आपको, जब मानसून लौट रहा है तो यहाँ पर वर्षा गतिविधियाँ फिलहाल देखने को नहीं मिलेंगी। मौसम जो है वो फिलहाल शुष्क और साफ रहेगा। देखेंगे 11 के आसपास, देखेंगे 11 के आसपास भी अभी फ़िलहाल कहीं पर भी कोई भी सिस्टम दिखाई नहीं पड़ रहा है। और देखेंगे 12 के आसपास, तो 12 के आसपास भी देखिए कोई फिलहाल भारत के भूभाग पे तो कोई सिस्टम नहीं है। 13 के आसपास भी कोई सिस्टम नहीं है। 14 के आसपास एक देखिए जो साइक्लोन है वो जो वियतनाम के आसपास लैंडफॉल की संभावना है वो दिखाई पड़ रहा है कि 15 के आसपास जो वियतनाम के तटों के काफ़ी करीब होगा, और ये हालांकि अभी दिखा रहा है कि वहीं पर ये राउंड कर करके ख़त्म होने वाला है, लेकिन अब तो ये देखने की बातें हैं। चलिए अब देखते हैं कि जीएफएस इसके बारे में क्या अपना मत देता है, कि जीएफएस क्या बताता है कि ये साइक्लोन कहाँ जाएगा। हालाँकि इसके भारत आने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। ये देखिए जीएफएस का मॉडल्स है, इसमें देखेंगे इसमें इस तरह से जो हवाएं हैं वो किस तरह से जो है गतिविधियाँ अपना कर रही हैं, यानी कई इलाकों में काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं 925 हेक्टेपास्कल पे। और देखिए हाई प्रेशर लगातार जो है यहाँ पर बने हुए हैं, और ये कई इलाकों में वर्षा गतिविधियों को बढ़ाए हुए हैं। और चलेंगे 7 के आसपास आगे 8 को तो देखेंगे जो पश्चिमी हवाएं इसमें दिखा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों तक यानी कि सीमित रहेंगी, और ये यहाँ पर
पूर्वी भागों में अभी फ़िलहाल जो पश्चिमी हवाएं हैं वो नहीं आएंगी। पश्चिमी हवाएं जब चलने लगती हैं तो शुष्क होती हैं, जो कि नमी को कम कर देती हैं। यानी कि जो वर्षा से नमी प्राप्त हुई है ज़मीन को और बारिश ज़्यादा हो चुकी है जहाँ पर, तो वहाँ पर ये काफ़ी तेज़ी से नमी को सुखाती हैं, क्योंकि इस नमी जो ये शुष्क होती हैं, जब शुष्क होंगी तो भाई नमी को सोख लेंगी। देखेंगे 8 तारीख के आसपास देखेंगे तो पश्चिमी हवाएं लगातार प्रभावी होती जा रही हैं। यानी कि अब जल्द ही मानसून पूरे देश से जो देखेंगे 8 तारीख के आसपास 9 तारीख के आसपास ये सिस्टम का जो प्रभाव है कई इलाकों में देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर है जो ये एंटी साइक्लोन का प्रभाव है। बाकी यहाँ से हमारे इस तरह से कुछ आ रही हैं, यानी कि एक मतलब कि एक जो है एक अजीब वो जो सिस्टम का प्रभाव देखने को मिल रहा है, जो कि अब मानसून सीज़न में यानी कि पोस्ट मानसून सीज़न में यही होता है। हालांकि मानसून सीज़न तो ख़त्म हो चुका है, अब कोई भी वर्षा मानसून सीज़न में नहीं गिनाया जाएगा, आपको पता होगा। लेकिन फिर भी जो है मानसून तो अभी है ही, मानसून तो अभी यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो उसका जो प्रभाव देखने को ज़रूर से मिलता रहेगा। और ये देखिए कि कई कई सिस्टम जो है बने हुए हैं यहाँ पर, आपको देखिए इसके शॉर्ट करके मतलब रख रहे हैं आपको दिखाने के लिए। देखेंगे 11 तारीख के आसपास देखेंगे तो कोई सिस्टम का प्रभाव फिलहाल कहीं पर भी नहीं है। और यहाँ पर देखिए एंटी साइक्लोन जो है वो लगातार काफ़ी ज़्यादा प्रभावी है, जो कि वर्षा के लिहाज को गतिविधियाँ को काफ़ी ज़्यादा कम कर देगा, यानी कि एकदम से मिटा देगा। और देखेंगे 12 के आसपास देखेंगे तो कोई भी सिस्टम फिलहाल अभी भारत की ओर आता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो कोई ख़ास उम्मीद नहीं है किसी की जैसे कि साइक्लोन या किसी भी चीज़ का। देखिए अभी फ़िलहाल कोई भी साइक्लोन या किसी भी चीज़ का जो है पश्चिमी विक्षोभ जरूर से एक मजबूत आ रहा है। 15 के आसपास देखेंगे कोई साइक्लोन अभी फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ देखिए 8-9 के आसपास देखेंगे तो एक काफ़ी मजबूत सर्कुलेशन यहाँ पर उभरता दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए ये देख पाएंगे, ये जो है गतिविधियाँ बारिश की गतिविधियाँ को कई इलाकों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकता है। यहाँ पर देखिए कई इलाकों गतिविधियों को जो है ये कई इलाकों में काफ़ी इन्हेंस करने वाला है। अच्छी रेनफॉल की संभावना इसकी वजह से अगर ये बना तो देखने को मिल सकता है। कई इलाकों में गतिविधियाँ काफ़ी इंटेंस इसकी वजह से हो सकती हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सर्कुलेशन बना हुआ है, यानी कि ये LPA कैटेगरी तक पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से कई इलाकों में ज़बरदस्त जो गतिविधियाँ बारिश की हों देखने को मिलने लगेंगी। थोड़ा नज़र डालते हैं बादलों पर, देखेंगे बादलों पर तो बादल का जो वाटर पेपर है वो भी अब हट चुका है, यानी कि अब बादल भी जो है धीरे धीरे देखिए यहाँ तक जो मानसून तो हट चुका है यहाँ तक, लेकिन आज मतलब कि धीरे धीरे क्या हो रहा है देखिए यहाँ से भी जो मानसून की जो लाइन है वो अब जल्दी यहाँ से हट जाएगी। यानी कि जो बादलों का समूह है देखिए यहाँ से लगभग कमज़ोर पड़ रहा है, यानी कमज़ोर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इधर वर्षा देखने को मिल रही है पूरे राज्यों में, क्योंकि ये जो कम दबाव का क्षेत्र यानी कि LPA लो प्रेशर एरिया बना हुआ है वो यहाँ पर कई इलाकों में वर्षा को गतिविधियों को बढ़ाने वाला है। कई इलाकों में जो है मूसलाधार बारिश की संभावना बनेगी, हो भी रही है, काफ़ी अच्छी रेनफॉल देखने को मिल रही है। जाएंगे दक्षिण की तरफ, देखेंगे दक्षिण में तो यहाँ पर भी कोई खास वर्षा नहीं होगी। और ये देखिए ये जो है ये HCZ नीचे की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से ये जो क्लाउड है इसको ऊपर आना चाहिए। मानसून सीजन में जो आते हैं वो नीचे की तरफ खसक रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ऊपर आएंगे, यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक इनका जो है प्रभाव रहेगा। तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक तक इसको कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। जब हवाएं यहाँ से चलना इस तरह से शुरू होंगी तब यहाँ पर जो ये क्लाउड जो बादलों का समूह है थोड़ा सा ऊपर की तरफ खिसक सकता है, जो कि गतिविधियाँ को बढ़ा सकता है, कई इलाकों में अच्छी कर सकता है। तो जो भी होगा हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे, जिससे कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिल सके। बाकी देखिए वाटर वेपर काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, पूरे इलाके देखिए वाटर वेपर में जो है काफ़ी कमी आ चुकी है, तो ये मानसून की विदाई को काफ़ी एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। बाकी यहाँ पर अभी पूर्वी भागों में कुछ बादल हैं, लेकिन जल्द ही यहाँ से भी बादल हटना शुरू हो जाएंगे, धूप निकलना शुरू हो जाएगी, जिससे कि कई इलाकों में फिर से जो है गर्मी बढ़ेगी और सुबह और शाम का तापमान जो है ठंडा होने लगेगा, क्योंकि जब पश्चिमी हवा चलती हैं तो सुबह और शाम के तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही। धन्यवाद।